उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 2016 बैच के आईआरएस अधिकारी गौरव गर्ग पर जॉइंट कमिश्नर योगेंद्र मिश्रा ने कथित तौर पर हमला किया। गुरुवार शाम हजरतगंज स्थित आयकर विभाग के ऑफिस में दोनों अधिकारी एक सीनियर के साथ मीटिंग में बैठे थे। अचानक विवाद इतना बढ़ा कि योगेंद्र मिश्रा ने टेबल पर रखा कांच का गिलास उठाकर गौरव गर्ग पर दे मारा। इस हमले में गौरव गर्ग के सिर और कान में गंभीर चोटें आईं। उन्हें तुरंत सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। गौरव गर्ग ने बचने का प्रयास किया, लेकिन योगेंद्र मिश्रा ने उनका गला दबाया, जिससे उनकी सांसें भी रुकने लगी। उन्हें कई मुक्के मारे गए, जिससे खून बहने लगा और दांत तक हिल गए। साथ ही दाहिने कान से सुनाई देना बंद हो गया। इसके बाद उन्होंने जानबूझकर जूते से प्राइवेट पार्ट पर भी हमला किया और घुटनों पर भी मारा। इस पूरे मामले को लेकर अब तरह तरह के कई दावे किए जा रहे हैं। पुलिस शिकायत में बताया गया कि 29 मई को दोपहर 3 से 3:30 बजे के बीच गौरव गर्ग अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पीसीसी महोदय के फेयरवेल कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर रहे थे। तब योगेंद्र मिश्रा अचानक बिना अनुमति के कक्ष में घुसे। उन्होंने खूब गालियां दी और कहा कि जबरन उनका ट्रांसफर कराया गया है। उन्होंने धमकी दी कि ट्रांसफर वापस नहीं हुआ और यदि आगे की कार्रवाई की गई तो वो जान से मार देंगे। इसके बाद उन्होंने पानी फेंका, कांच का गिलास फेंका और कांच तोड़कर गर्दन पर हमला करने की कोशिश की। इसी पूरी घटना के दौरान शौर्य शाश्वत शुक्ला ने उन्हें बचाने की कोशिश की। योगेंद्र मिश्रा ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और सरकारी कार्य में बाधा भी डाली। तत्काल डायल 112 पर सूचना दी गई, जिसके बाद गौरव गर्ग को सिविल अस्पताल ले जाया गया। अत्यधिक चोटों और खून बहने के कारण वो बेहोश हो गए थे। इस मामले पर आईआरएस योगेंद्र मिश्रा ने भी आईआरएस गौरव के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए लखनऊ पुलिस कमिश्नर को मेल भेजा है। योगेंद्र का कहना है कि एफआईआर दर्ज कर घटना का सीसीटीवी फुटेज निकाला जाना चाहिए। इस मामले की निष्पक्ष जांच हो। उन्होंने कहा कि गौरव गर्ग की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है। एफआईआर में बिना जांच और सबूत की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर राजेश मिश्रा ने इस दौरान गर्ग की हालत पर बड़ा बयान दिया। अभी स्टेबल है, ऐसी कोई सीरियसनेस वाली बात नहीं है। तो भी कल जिस तरीके से बताया था सर में भारी चोट है। हाँ, सभी टेस्ट हुए थे, अभी स्टेबल है कंडीशन उनकी, कोई ऐसी दिक्कत वाली एट प्रेजेंट बात नहीं है। इस मामले पर अखिलेश यादव ने भी बीजेपी की सरकार को घेरा और कहा, भाजपा सरकार में अब तक पुलिस बनाम पुलिस हो रहा था, अब अधिकारी बनाम अधिकारी हो रहा है। लखनऊ में एक आईआरएस अधिकारी को बंधक बनाकर एक इनकम टैक्स अधिकारी द्वारा पीटे जाने का मामला सामने आया है। इसकी जांच हो और पता किया जाए कि एक आईपीएस अधिकारी के पति के साथ ऐसी घटना क्यों घटी और इसके सूत्र किस किस से जुड़े हैं। दोनों अधिकारियों के बीच हुई मारपीट पर पुलिस ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, 29 मई को थाना हजरतगंज पर श्री गौरव गर्ग जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं, उनके द्वारा अपने साथ आयकर भवन में हुई मारपीट के संबंध में सूचना दी गई थी, जिसके आधार पर उनका इलाज सिविल अस्पताल में कराया गया, जहां वो खतरे से बाहर हैं। उनके द्वारा एक तहरीर थाना हजरतगंज पर उपलब्ध कराई गई, जिसमें उनका कहना है कि प्रतिवादी योगेंद्र कुमार मिश्रा, जो फरवरी 2025 में आयकर विभाग के द्वारा एक क्रिकेट मैच आयोजन किया गया था, उसमें प्रतिवादी के द्वारा अनुशासनहीनता बरती गई थी और कुछ लोग को धमकियां दी गई थी, जिसके संबंध में आयकर विभाग ने एक जांच बैठाई थी और वो जांच वादी गौरव गर्ग के द्वारा की जा रही थी। वादी का कहना है कि इसी जांच के आधार पर प्रतिवादी उनसे रंजिश रखता था। इसी क्रम में 29 तारीख की शाम को 3:30 बजे आयकर भवन में प्रतिवादी के द्वारा आकर के वादी के साथ में मारपीट की गई, जिससे उनको कई चोटें आईं। उनकी दी गई इस तहरीर के आधार पर थाना हजरतगंज में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इस मामले में बात की जाए, जो आरोपी हैं योगेंद्र मिश्रा, उनके द्वारा ट्विटर के माध्यम से और मेल के माध्यम से अधिकारियों को भी शिकायती पत्र दिया गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें कई आरोप भी लगाए गए हैं। आप लोगों से जानकारी प्राप्त हुई है कि प्रतिवादी के द्वारा भी सोशल मीडिया के माध्यम से कोई प्रार्थना पत्र दिया गया है। शीघ्र ही उस प्रार्थना पत्र को लेकर के उसकी जांच भी की जाएगी।